हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक एनाकोंडा के बारे में 5 सबसे गजब के और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जो कि आपको इस वीडियो को देखने के पहले से नहीं पता रहे होंगे। तो एनाकोंडा की इन बातों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 5, दे आर नॉट एग लेइंग। दोस्तों एनाकोंडा उन कुछ चुनिंदा खतरनाक सांपों में से एक है जो जहरीले नहीं होते, पर इसके अलावा इनमें एक और अलग बात ये भी है कि ये दूसरे सांपों की तरह अंडे नहीं देते, बल्कि ये सीधे बच्चे को ही जन्म देते हैं। और तो और दोस्तों एक दो नहीं बल्कि एक ही बार में 70 बच्चे। और यही वजह है कि बच्चों को जन्म देने के बाद ही मादा एनाकोंडा का वजन सीधे आधा हो जाता है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि एनाकोंडा का प्रेगनेंसी पीरियड 7 महीने तक का होता है और वो इस बीच अन्न का एक दाना तक नहीं खाती, यानी अपने बच्चों के लिए 7 महीने का उपवास रखती है। नंबर 4, रेडी टू किल और डाई। दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं है कि एनाकोंडा जंगल के सबसे खतरनाक और जानलेवा शिकारियों में से एक है, पर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इतने बड़े और ताकतवर शिकारी को भी अपनी जिंदगी में परेशानियों और खतरों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों एनाकोंडा को सबसे ज्यादा खतरा अपने बचपन में होता है। दरअसल जन्म के 1 साल तक एनाकोंडा के बच्चे मात्र 58 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक ही लंबे होते हैं, और यही वजह है कि जंगली बिल्ली, काइमन, जैगुआर और पिराना बड़ी आसानी से इन्हें खा जाते हैं। इसलिए दोस्तों जन्म के बाद 1-2 साल तक एनाकोंडा को बड़ी ही सावधानी से शिकारियों से छिपकर रहना पड़ता है। दोस्तों अगर दुनिया के सबसे बड़े सांप टाइटेनोबोआ और एनाकोंडा की लड़ाई हो तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, दे आर पाइकिलोथर्मिक। दोस्तों चौंकिए मत, पाइकिलोथर्मिक कोई चाइनीज शब्द नहीं है। ये एक साइंटिफिक टर्म है जिसका साधारण मतलब ये है कि बाकी सांपों की तरह एनाकोंडा भी ठंडे खून वाला जीव है। यानी दोस्तों एनाकोंडा का शरीर खुद से गर्मी नहीं पैदा कर पाता और शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए इन्हें अपने आसपास के मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है। यही वजह है दोस्तों कि एनाकोंडा कभी भी ठंडे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, बल्कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के गर्म इलाकों में ही पाए जाते हैं और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कभी गर्म पानी में तो कभी धूप में बैठे पाए जाते हैं। नंबर 2, बेटर इन वाटर देन ऑन लैंड। जी हाँ दोस्तों सही समझा आपने। एनाकोंडा जमीन पर तो तेजी से रेंगते ही हैं, पर वो पानी में और भी ज्यादा तेज चलते हैं। जिस एनाकोंडा की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है उसका वजन लगभग 200 किलोग्राम और लंबाई 9.7 मीटर है। वैसे दोस्तों अगर ये साइज एक इंसान का होता तो उसके लिए पानी के बजाय जमीन पर चलना ज्यादा आसान होता, पर एनाकोंडा के केस में ऐसा नहीं है। दोस्तों इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी एनाकोंडा को पानी में तैरना ज्यादा आसान लगता है और इसलिए वो लगभग 10 मिनट तक अपना मुंह पानी के अंदर करके तैर सकते हैं। नंबर 1, कैनिबलिज्म फ्रॉम टाइम टू टाइम। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्रीन एनाकोंडा एनाकोंडा की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें मादा एनाकोंडा मेटिंग के बाद नर एनाकोंडा को ही खा जाती है। दोस्तों मुझे यकीन है कि ये फैक्ट जानने के बाद आप में से ज्यादातर लोगों को यही लग रहा होगा कि मादा ग्रीन एनाकोंडा कितनी जालिम होती है, पर उसके ऐसा करने के पीछे एक बड़ी वजह शामिल है। दरअसल दोस्तों मेटिंग के बाद जब मादा एनाकोंडा को ये महसूस हो जाता है कि अब वो माँ बनने वाली है और अगले 7 महीने तक वो कुछ भी खा पी नहीं पाएगी, और तो और प्रेगनेंसी के दौरान उसे प्रोटीन और एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ही, इसीलिए वो अपने सबसे नजदीक मौजूद सबसे आसान शिकार यानी नर एनाकोंडा को ही निगल जाती है। तो दोस्तों इन सभी एनाकोंडा के फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।